नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 27 दिसंबर 2025 और मैं आपको ये वीडियो बनाकर बताना चाहता हूँ कि कैसे जो पहाड़ियाँ होती है वो वाटर का कंजर्वेशन करती है, मतलब वाटर को अपने अंदर समाये रखती है। अब कैसे, मतलब पहाड़ियाँ हैं जो भूमिगत जल को भी बढ़ाती है, भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाती है। मैं आपको ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है जिसका नाम है सुंदा माता पर्वत, और जालोर क्षेत्र में आया हुआ है, जालोर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस पर्वत की खासियत ये भी है कि इस पर्वत श्रृंखला में जो राजस्थान का पहला स्लॉथ बियर कंजर्वेशन भी यहाँ पर बना हुआ है। और बताना चाहूँगा, देखो अभी ये जो हल्का हल्का भीगा भीगा ये लग रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ से पानी का जो बहाव है वो बंद हुआ है। अभी तक मैं ऊपर नहीं गया हूँ और ये देखिए पहाड़ों का स्ट्रक्चर है, बाकी बहुत ही अलग ही लेवल का है। ये जो पहाड़े हैं ये टर्शियन काल से बनी हुई है, जुरासिक काल की है। यहाँ कभी 33 सागर हुआ करता था, लेकिन विवर्तनिक प्लेटों के खिंचाव के कारण यहाँ पर जो ये पहाड़ का निर्माण हुआ है, इस पहाड़ों पर विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, जिनमें हाँ अभी दोस्तों मैंने देखा है यहाँ पर ये पानी है वो पहाड़ के ऊपरी हिस्से से बहता हुआ आ रहा है। देखिए अभी भी बारिश को खत्म हुए काफी महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी पानी का रिसाव यहाँ पहाड़ों के अंदर से हो रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे तो पहाड़ों के अंदर से पानी का रिसाव हो रहा है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो पहाड़ियाँ हैं वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जहाँ भी देखोगे आपकी जहाँ तक नज़रें पहुँचेगी बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये वहाँ पर कुछ मोर भी हैं। प्रकृति की इतनी सुंदर छटा है, बहुत ही गजब और मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुहावना दृश्य। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और बहुत ही अलग अलग तरह के यहाँ पर वृक्ष भी देखने को मिल जाएंगे आपको। पहाड़ काफ़ी ऊंचा है, लेकिन हाल ही में जो अपनी केंद्र की सरकार है उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट आया था अरावली की न्यू डेफिनेशन को लेकर, वो डेफिनेशन इस प्रकार से थी कि राजस्थान की जो अरावली हिल्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर 100 मीटर से डाउन में है तो उसको अरावली का जो भाग नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ बयान था। लेकिन राजस्थान के जो जागरूक जनता है उन्होंने काफ़ी विरोध किया इसका, और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चली, लोग सड़कों पर भी उतरे, अपनी गाड़ियों से अपने घरों से बाहर निकलकर अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए उतरे। और अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने शायद ये फैसला लिया है या नहीं लिया, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। देखिए कितने सुंदर वृक्ष, और इन पहाड़ों के बीच में से ये मैं आपको ये जो हल्का सा पानी बह रहा है उसकी आवाज़ को सुनाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ ध्यानपूर्वक बैठा जाए तो बहुत ही शांत जगह है, मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मैं आपको आवाज़ सुनाना चाहूँगा। पेड़ों
के बीच में से जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसको वितान कहते हैं। कितना प्यारा और मनोरम दृश्य है। वास्तव में जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो मानवीय सुंदरता या मानव के द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी कई गुना आगे होती है। ये जो वृक्ष है, मुझे नाम भी पता नहीं इन वृक्षों के क्या क्या नाम हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। दोस्तों, ये पहाड़ लगभग लाखों वर्ष पुराने पहाड़ है ये, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थान से ही पर्यावरण मंत्री है और उन्होंने इस प्रकार के फैसले पर कोई गतिरोध नहीं किया और लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण शायद हो सके डेफिनेशन कुछ बदल जाए तो प्रकृति और मानवीय विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो लगभग गुजरात के ब्रह्मखेड़ा से होकर के दिल्ली की रायसीना हिल्स तक पहुंचती है और ज़्यादातर इसका भाग है वो हमारे राजस्थान में आता है। राजस्थान में इसका हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा आता है और गुजरात में और दिल्ली में इसका हिस्सा बहुत ही कम आता है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला का जो महत्व है राजस्थान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर देख लो, चाहे भौगोलिक पृष्ठभूमि को लेकर देख लो, चाहे औद्योगिक, चाहे खनन विभाग को लेकर देख, तो इस महत्वपूर्ण की दृष्टि से और राजस्थान को संपूर्ण रूप से मरुस्थल बनाने से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान है वो इन अरावली पर्वतमाला का है। यही अरावली पर्वतमाला राजस्थान को मरुस्थल में तब्दील होने से बचाने हेतु एक ढाल का काम करती है। तो दोस्तों, इनका रहना, इन पहाड़ियों का रहना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे शरीर के ऊपर कपड़ों का रहना। कपड़ों के बिना आजकल हम नहीं रह सकते। पुराने समय में तो लोग आदम बाबा के टाइम में तो लोग जड़ी बूटियाँ, कंदमूल, कच्चा मांस खाकर के नंगे भी घूम लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पहाड़ियाँ पश्चिम की ओर जो घना रेगिस्तान है उससे जो धूल है, जो रेगिस्तानी मिट्टी है, उसको पूर्वी साइड के मैदानी भागों में जाने से रोकती है। और भी कई तरह के इसके अमूल्य योगदान हैं। इनमें कई तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे, जिनसे आदिवासी और इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों का बसेरा है ये। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा औचित्य यही था कि हम अरावली पर्वतमाला के महत्व को समझें, इसका संरक्षण करें और लोगों को जागरूक करने के विषय में था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता पर्यावरण के प्रति पहुंचाएं, एनवायरनमेंट का महत्व, इम्पोर्टेंस बताएं, ताकि लोग एनवायरनमेंट एवं पहाड़, झीलों, इनके प्रति जागरूक हो और इनको बचाया जा सके। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे नया हूँ और भी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। सिर्फ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो पर्यावरण से प्रेम करते हैं, पहाड़ों से प्रेम करते हैं, नदियों से प्रेम करते हैं, झीलों से प्रेम करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक सबल मिले और वीडियो बनाऊं आपके लिए इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।